श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 79। जब आँख खुल जाए तेरी तब देख सकता है तू सारा जहाँ। जब नींद आती है तुझे तब ख्वाबों के महल देखता वहाँ। जब तेरी ध्यान की स्थिति बनी तब अज्ञान मन में ना रहा। जब मन तेरा एकाग्र हुआ तब प्रभु के बिना कुछ भी ना रहा। श्लोकार्थ। मनुष्य जब जागते रहता है तब वह अपनी खुली आंखों से संसार के समस्त पदार्थों को देखता है। रात के समय जब वह सो जाता है तब वह स्वप्न में सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के ख्वाब देखता है। परंतु वही इंसान जब परमात्मा का ध्यान लगाकर संसार को मायाजाल समझकर सत्य को जानने का प्रयास करता है तब उसके मन से अज्ञान समाप्त होकर वह पूर्ण ज्ञान की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। वह संसार में ज्ञानी पुरुषों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसके मन से सभी प्रकार की दुविधा समाप्त होकर वह हर प्राणी में साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करता है। वह अपने चित्त को एकाग्र करके स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब उसके जीवन में सिवाय परमात्मा के कुछ भी बाकी नहीं रहता। जोड़ तोड़ का यहाँ प्रश्न नहीं है। प्रभु तेरी रचना अखंड है। सभी भाग को एक में रचकर तूने मानव का शरीर बनाया है। बुद्धि से परे है प्रभु तेरी रचना, यह बड़ी अजब और अनंत है। तर्क वितर्क से पार है तेरी महिमा, प्रभु तू हर नियम से परे है। श्लोकार्थ। इंसान अपने बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए किसी यंत्र या मशीनरी का निर्माण करता है तब वह उसके कई प्रकार के अलग अलग पार्ट्स बनाता है। फिर उन सभी भागों को नट बोल्ट से जोड़कर वह एक मशीन बनाता है। परंतु परमात्मा की विधि इससे भिन्न है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तब शरीर के सभी भागों को बिना जोड़ तोड़ किए बिना बनाया है। इंसान परमात्मा की इस कलाकारी को कभी भी नहीं समझ सकता क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बुद्धि से परे है। परमात्मा का अनंत विस्तार बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए वैज्ञानिकों ने परमात्मा को पाने के लिए आज तक अपने बुद्धिबल का प्रयोग करके जितने भी प्रयोग किए हैं वह सब का कोई भी मतलब नहीं निकला और सारा समय व्यर्थ गया, क्योंकि परमात्मा को चर्म चक्षुओं के द्वारा देखने का कोई भी उपाय नहीं है। वह तो हर नियमों तथा सीमाओं से परे है। उसे हम कोई भी नियम या बंधनों में जकड़कर अपना नहीं बना सकते। वह असीम तथा अपार है। ध्यान साधना की शक्ति से आनंद भीतर प्रकट होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी परमात्मा झलकने लगता है। श्रद्धा के नूतन फूल खिलकर जीवन बगिया को महकाते हैं। संसार से वैराग्य होते ही परम सत्य का दर्शन हो जाता है। श्लोकार्थ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर ध्यान साधना करते हुए व्यक्ति के भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि वह बाहर भीतर आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। उसके अंदर से आनंद का झरना फूट पड़ता है। वह इतना आह्लादित हो जाता है कि उसे संसार का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य को करते हुए वह जागृत अवस्था हो या स्वप्न की अवस्था हो, उसे हर कार्य में
परमात्मा की प्रचिति होने लगती है। वह श्रद्धा भाव से इतना संपन्न हो जाता है कि उसके द्वारा किए गए हर कर्म समाज के लिए एक विलक्षण बात साबित होने लगती है। उसके द्वारा हर रोज नए नए चमत्कार होने लगते हैं। उसका जीवन एक सुगंधित बाग के समान हो जाता है, जो हमेशा दूसरों के जीवन को महकाने का कार्य करता है। साथ ही उसके मन से संसार के पदार्थों के प्रति वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है और वह नित्य परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए परम सत्य का दर्शन करते रहता है। जब तक स्वप्न में पड़ा रहेगा, सत्य को प्रकट नहीं कर पाएगा, ज्ञान की ज्योति जलाए बिना मैं से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कितना भी कठिन समय आए, जीवन में वक्त तो बदल जाएगा, परम तत्व में समर्पित हुए बिना यह तेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। श्लोकार्थ। यदि मनुष्य चाहे कि कोई चतुराई या होशियारी करके परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन करके हम सफल हो जाएंगे, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। परमात्मा को अगर जानने की चाह है तो हमें अपने भीतर आत्मज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करना पड़ेगा, जिसके प्रकाश से आप सत्य और असत्य का भेद कर सकेंगे और जो कुछ भी हो रहा है उसे परमात्मा की लीला जानकर मैं से पूर्ण तरह से मुक्त हो जाओगे। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो, वक्त कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तनशील संसार में समय का ध्यान रखते हुए परमात्मा का अनुभव करने के लिए सदा सत्य का आचरण करना चाहिए। ऐसा किए बिना हम परम सत्य को कभी भी जान नहीं सकेंगे। सदा खोज कर आत्मज्ञान की, तू वीर पुरुषों की संतान है। संत पुरुषों के महान उपदेश से मन पर तेरे शुभ संस्कार है। कुछ ईमान जिंदा है यहाँ, करके टिका हुआ सारा संसार है। तू सत्कर्म करता जा संसार में, फिर देख हरि स्वयं तेरे साथ है। श्लोकार्थ। व्यक्ति को अपने आत्मा का विकास करने के लिए सदा आत्मज्ञान की खोज करना चाहिए। हम उन प्राचीन ऋषि मुनियों की संतान है, जिन्होंने राष्ट्र और समाज हित के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करके परमात्मा तक पहुंचने का सीधा और सच्चा मार्ग बताया है। उन महान पुरुषों के हमारे समाज के लोगों पर अनेक एहसान है, जिसके चलते हमारे भीतर शुभ संस्कारों का आगमन हो रहा है। जो लोग अपने स्वार्थ का त्याग करते हुए सदा दूसरों का कल्याण हो इस मार्ग में कर्तव्य करते रहते हैं, उन महान पुरुषों की परमात्मा के प्रति असीम आस्था के बल पर इस संसार का अस्तित्व टिका हुआ है। इसलिए संत पुरुष हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में सदा सत्कर्म करता चल। ऐसा करने से परमात्मा की अनंत कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा का आदेश समझकर जन समाज की सेवा की, उन महान आत्माओं की सेवा स्वयं परमात्मा ने स्वीकार की है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।